आप सबने कभी सोचा है कि नवरात्रि हमेशा ऋतु बदलने के समय पे ही क्यों आती है? एक नवरात्रि आती है वसंत में, जो कि चैत्री नवरात्रि है, जो अभी आने वाली है, और दूसरी आती है शरद ऋतु में, जो कि शारदीय नवरात्रि होती है। ये कोई संयोग नहीं है। दरअसल जब सर्दी से गर्मी की तरफ ऋतु बदलती है, तब हमारे शरीर में थकान, कफ और बीमारियां बढ़ती है। इसी समय के लिए हमारे ऋषियों ने बनाया एक आध्यात्मिक सिस्टम, जहां उपवास, हल्का भोजन, मंत्र और साधना हमारे शरीर और मन दोनों को शुद्ध करती है। और यही है नवरात्रि का असली रहस्य। चैत्री नवरात्रि का समय होता है जब प्रकृति जाग रही होती है, पेड़ों में नए पत्ते आते हैं, फूल खिलते हैं और पृथ्वी की ऊर्जा बदलने लगती है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय हमारे शरीर को डिटॉक्स की जरूरत होती है। इसीलिए नवरात्रि में लोग व्रत रखते हैं या तो फिर हल्का भोजन करते हैं, फल और सात्विक आहार खाते हैं, ताकि मन और शरीर दोनों शुद्ध हो जाए। तो ये तो एक एंगल हुआ नवरात्रि का। इसी समय पे नवरात्रि क्यों आती है उसको देखने का, उसको समझने का। हमें जो भी प्रकृति ने दिया है, हमारा नेचर हमें जो भी करने को कह रहा है, हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से लिखा हुआ है। तो जानते हैं कि नवरात्रि में क्या करना चाहिए और नवरात्रि में किन किन माता की पूजा होती है। नवरात्रि के पहले दिन हम पूजा करते हैं शैलपुत्री माता की। ये प्रकृति की मूल शक्ति है। इस दिन लोग घड़े की मतलब घट स्थापना करते हैं और घर में जौ बोते हैं। और कहा जाता है कि अगर वो जौ अच्छे से उग जाए, अच्छे से स्फुरित हो जाए, तो उसका अगला साल जो होता है, मतलब वो साल जो होता है, वो घर के लिए सुख और समृद्धि लेके आता है। इस दिन में घी से बनी हुई प्रसाद या भोग माता जी को चढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे दिन की, दूसरे नवरात्रे की। दूसरे नवरात्रे पे ब्रह्मचारिणी माता का पूजन होता है। ये तपस्या और संयम की देवी है। इस दिन उपवास रखने से मन का संयम और शरीर की शक्ति बढ़ती है। इस दिन प्रसाद में माता जी को चीनी से बना हुआ भोग धराया जाता है। अब आते हैं तीसरे नवरात्रे पे, माता चंद्रघंटा। इनकी पूजा से भय और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इस दिन माता जी को प्रसाद में दूध से बने हुए भोग धराने चाहिए। कहते हैं कि इस दिन चंद्रघंटा माँ की पूजा करने से जीवन के सारे संकट धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। कुष्मांडा माता, चौथे नवरात्रे पे माता कुष्मांडा की पूजा होती है। कहते हैं उन्होंने अपनी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इस दिन माँ को मालपुआ, जो कि बहुत मीठा होता है, वो प्रसाद की तरह भोग में धराया जाता है। ये दिन ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है। पांचवें नवरात्रे पे स्कंद माता की पूजा होती है। ये मातृत्व और संरक्षण की देवी है। स्कंद माता की बात तो आप जानते ही होंगे, उनके नाम में ही उनका मातृत्व छुपा हुआ है। कार्तिकेय भगवान, जो कि पार्वती माता के पुत्र हैं, उनको स्कंद भी कहा जाता है। इसीलिए ये माता का नाम स्कंद माता है। और ये देवी मातृत्व और संरक्षण की देवी है। इस दिन पूजा करने से घर में सुख और शांति आ जाती है। इस दिन माता को केले का भोग चढ़ाया जाता है। छठा नवरात्रा जो है वो कात्यायनी माता का है। कात्यायनी माता, जिन्होंने महिषासुर का वध किया था। माता को शहद का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन माता की पूजा करने से कठिन जीवन की कोई भी समस्या हो वो दूर हो जाती है। सातवें दिन आती है माँ कालरात्रि, जो हर प्रकार के भय और बुरी शक्तियों को नष्ट करती है। दिन माता को गुड़ का प्रसाद या तो फिर गुड़ से बनी किसी चीज का प्रसाद भोग में धराना चाहिए। आठवीं नवरात्रि है माँ महागौरी के नाम। इस दिन कन्या पूजन किया जाता है। छोटी छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा रूप मानकर उनका पूजन करके उनको भोजन कराया जाता है। कहा जाता है कि ऐसे करने से घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है, आगमन होता है। नौवीं नवरात्रि जो है, जो आखिरी दिन है, वो माँ सिद्धिदात्री के नाम पे है। सिद्धिदात्री माता का पूजन किया जाता है। कहते हैं
कि इस दिन माँ भक्तों को सिद्धि और सफलता प्रदान करती है। इस दिन पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं परिपूर्ण होती है। वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि नवरात्रि में क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। हो सके तो लहसुन और प्याज से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। दिन में एक ही बार भोजन करना चाहिए। शाम को माता जी की पूजा करनी चाहिए। हमेशा माता जी की पूजा जो होती है वो नवरात्रि में शाम के समय मतलब सायंकाल में होती है। उस समय हमें माता जी को भोग धराना है। अगर उपवास किसी से नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, माता हमेशा अपने भक्तों पे हमेशा दया भाव रखती है। इस नवरात्रि के दौरान सप्तशती का पाठ या तो दुर्गा चालीसा का पाठ रोज करना चाहिए। सुबह शाम दीपक जलाकर माँ का स्मरण करना चाहिए। और सबसे जरूरी चीज है वो मन की श्रद्धा है। अगर श्रद्धा है तो हमें पत्थर में भी भगवान दिख जाते हैं। नवरात्रि सिर्फ पूजा का पर्व नहीं है, ये हमारे मन और शरीर दोनों को शुद्ध करने का समय है। अगर इस 9 दिन में माता का स्मरण कर लिया जाए तो माता हमारे जीवन के सारे कष्टों को दूर कर लेती है। और अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट है भी, कोई कठिनाई है भी, तो उसका सामना करने की हमें मन की और शरीर की शक्ति देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो पे लाइक जरूर करना और कमेंट में भूले बिना जय माता दी जरूर लिखना। आप सबको चैत्री नवरात्रि की शुभकामनाएं।